अवध ओझा सर क्या देश छोड़कर चीन भाग जाएंगे? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अवध ओझा सर ने ऐसा क्यों कहा कि देश में तबाही मच जाएगी, भारत धराशायी हो जाएगा? और क्या अवध ओझा सर राजनीति छोड़कर भी सियासत कर रहे हैं? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब जरा समझिए विस्तार से कि अवध ओझा सर ने क्या कहा है। कौन है अवध ओझा सर? तो सबसे पहले कौन है अवध ओझा? तो अवध ओझा जो है सर हैं, टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं और कमीशन की तैयारी कराते हैं। आयोग यूपीएससी पीसीएस जो परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी करवाते हैं और जो सोशल मीडिया है उस पर काफी पॉपुलर टीचर में इनकी गिनती होती है। अपने अनोखे अंदाज के लिए, अब पढ़ाई की इनकी कितनी गंभीर है, कितना गंभीर तरीके से पढ़ाते हैं, क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जिन्होंने उन कोचिंग में पढ़ाई की होगी वैसे छात्र ही बता पाएंगे कि आखिर उनमें डेप्थ कितना है। लेकिन जब वह सोशल मीडिया पर आते हैं, अलग अलग मसलों पर अपनी बात रखते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वह मस्खरा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि नहीं, वाकई में अवध ओझा सर में एक बड़ी बात है और वह गंभीर बात कर रहे हैं। इस बार जो उन्होंने बात कही है वह मस्खरा है या फिर हंसी मजाक है या फिर गंभीर है? हंसी मजाक है तब भी, और उनके इरादे ऐसे हैं तब भी, या इस तरह की सोच है तब भी बड़ा सवाल उन पर खड़ा होता है अवध ओझा सर पर। तो अवध ओझा सोशल मीडिया की दुनिया में बड़े नाम हैं। अब आते हैं कि एक YouTube को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें कही है वह हिला देने वाले बातें हैं, और सबसे यह है कि निराश करने वाली बातें हैं। निराश करने वाली बातें इसलिए हैं कि अवध ओझा सर देश के खिलाफ में, इस राष्ट्र के खिलाफ की बात कर रहे हैं, और हमने जो बताया है उससे पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी है। और निराशा इसलिए लगी है क्योंकि वह बात कर रहे हैं उस YouTube के इंटरव्यू में, कह रहे हैं कि जो ये अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, और अगर यह युद्ध या वार अगर लंबा खिंचता है और इसी तरीके से देश में अगर एलपीजी की किल्लत रहती है तो इस देश में भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। और जब लोगों को एलपीजी नहीं मिलेगी तो जानते हैं क्या होगा? ये कह रहे हैं अवध ओझा सर कि तो क्या होगा, लोग जो है भूख मरेंगे, और जब भूख मरेंगे तो मारकाट होगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे। और कह रहे हैं कि ऐसा हो चुका है इतिहास में। वह कह रहे हैं कि फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ था, रूस में भी ऐसा ही हुआ था। और उसी वीडियो में अवध ओझा सर कहते हैं कि रूस में आखिर क्या हुआ था। रूस में जब वहां के लोग भूख से बिलबिलाने लगे तो चले गए सामने जार पैलेस के सामने। इसके बाद क्या हुआ था, जार ने जो आदेश दिया रूस में सैनिकों को कि इनको रोटी नहीं गोली मारो। और बाद में क्या होता है, ये जो सैनिक हैं, ये जो सेना है, वो तो किसान के बेटे होते हैं, तो आम जनता से वह मिल जाते हैं और रूस में क्रांति हो जाती है। उन्होंने परिकल्पना की है, पूरी पूरी थ्योरी बताई है इसमें क्या हो सकता है। तो उस कहा है कि इसी तरीके से जब यह स्थिति, या और जब स्थिति बदतर होगी, गंभीर होगी, तो यह समय आ सकता है और बहुत जल्द आ सकता है, निकट में है, बहुत दूर नहीं है अगर युद्ध लंबा खींचता है तो। ये कहा है अवध ओझा सर ने। और अवध ओझा सर ने तारीफ भी की है, किसकी? तो अरविंद केजरीवाल की। और अवध ओझा सर ने तो इसीलिए, और हम इसीलिए कह रहे हैं कि और तारीफ जो है अरविंद केजरीवाल की, तो आप सबको यह बात भी याद होगी कि अवध ओझा जो है
आम आदमी पार्टी मतलब आप से दिल्ली में पटपरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, धराशायी हो गए थे, खुद हार गए थे चुनाव। और उसी वीडियो में कहते हैं कि वह चुनाव इसलिए हारे, दिल्ली विधानसभा का चुनाव, पटपरगंज का चुनाव, क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे उसका पैर पकड़ लिया था नरेंद्र मोदी ने, पैर छू लिया था, और इस वजह से उनको चुनाव हारना पड़ा। और एक दूसरी तरफ वो अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं। और सबसे अहम बात उस वीडियो में जो अवध ओझा सर ने कही है वो शॉकिंग है। शॉकिंग ये है कि अवध ओझा कहते हैं कि हमारा क्या है, हमको कोई दिक्कत है जी, हमको कोई बात है जी, हमको तो पैसा है, मेरे दोस्त हैं, यार हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं हमारे दोस्तों के, हम क्या, हम तो उठाएंगे चल देंगे चाइना, चीन चले जाएंगे। और चीन चले जाएंगे, अब जो कह रहे होंगे तो सेंस यही होगा ना उसमें कि चीन चले जाएंगे तो वहां पर आराम से रहेंगे। बहुत गंभीर बात है ये। और अब अर्थात में इसको समझिए कि ये गंभीर बात कैसे है। एक तरफ अवध ओझा सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरे तरफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरे तरफ यह कह रहे हैं कि चीन चले जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं अवध ओझा जो है उनकी सहानुभूति है चीन के प्रति उनका दिली लगाव है, अपने देश से ज्यादा उनका लगाव चाइना से है। क्योंकि अगर कोई भी देश का नागरिक है जो इस मिट्टी का बना हुआ है, वह मजाक में भी, हंसी में भी नहीं कह सकता, या फिर गंभीर तो बात ही नहीं है कि आप कभी सोच सकते हैं कि अगर विपत्ति आएगी तो आप अपनी धरती मां को छोड़ देंगे, अपने देश को छोड़कर आप चले जाएंगे। और यह भी कि एक तरफ अपने चुनाव हारने का दर्द अब भी उनको सताता है, जो भाजपा से वह चुनाव हारे थे, और नरेंद्र मोदी को अब घेरे में लेते हैं। प्रतिद्वंदी कहते हैं कि मेरे प्रतिद्वंदी को उन्होंने पैर पकड़ लिया था, पैर छू लिया था। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं। तो आखिर मतलब आम आदमी पार्टी में अब है भी नहीं वो, लेकिन अरविंद केजरीवाल से वो दिली लगाव भी है। अब चाइना के प्रति एक गजब का दिल में करार भी है। अब बताइए कि उनकी राष्ट्रभक्ति पर, उनकी इन बातों पर सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे। तो गंभीर बात है, इसको हंसी और मजाक में नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इसके दो अर्थात निकलते हैं। एक अर्थात यह निकलता है, हम फिर कह रहे हैं, या तो देश के लोगों को भड़काने की उनकी कोशिश है, या फिर उनकी नीयत में खोट है, उनकी वफादारी देश से ज्यादा विदेश के प्रति है, चाइना के प्रति है। क्या है, सवाल होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को पेज को आप फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, खबर अच्छी लगी हो, कार्यक्रम बेहतर लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।